दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। और जितने भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ कहीं भी हो, मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करने वाले, आप जहाँ कहीं भी हो, आपके जीवन से प्रार्थना, स्तुति, प्रशंसा, प्रभु यीशु मसीह की आराधना होना जरूरी है। हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हर बंधन को तोड़ती है, प्रार्थना हर गढ़ों को तोड़ती है। जैसा दानियल के बारे में देखते हैं, सदरक मेशक अबेदन के बारे में देखते हैं, और पतरस के बारे में देखते हैं, पौलुस सिलास के बारे में देखते हैं। पौलुस और सिलास जब जेल में आराधना कर रहे थे, तो सारा जो नींव की जेल की जो नींवें थी वो सब कुछ छिल गया, दरवाज़ा खुल गया। परमेश्वर ने वहाँ पर अद्भुत काम किया। पतरस को जेल में कर दिया। कलीसिया ने मिलकर दुआ किया। जब कलीसिया ने मिलकर दुआ किया पतरस के लिए, तो पतरस जेल के अंदर से बाहर आ गया। तो ये प्रार्थना की एक ताकत है, प्रार्थना का एक हथियार है। मसीह लोगों के जीवन से ज़्यादातर प्रार्थनाएं होना जरूरी है। हमारी प्रार्थना का जो लेवल है वो लेवल कम नहीं, लेकिन प्रार्थना का लेवल प्रतिदिन बढ़ना जरूरी है। जब छोटे पौधे को लगा देंगे, पौधे के अंदर जब पानी डालते हैं तो पौधा रेगुलर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वो बहुत खूबसूरत दिखता। उसी प्रकार हमारे जीवन से प्रार्थना होती रहना चाहिए, स्तुति प्रशंसा होती रहना चाहिए। हमारा जीवन एक या आराधना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। क्योंकि दानियल के बारे में बाइबल बताती है, दानियल 6:11 में, कि दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दिन में 3 बार प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने वाला दानियल। बाइबल बताती है अपने रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और राजा ने आज्ञा दिया था कि कोई भी मनुष्य मुझे छोड़कर यदि किसी के सामने घुटना टेकेगा तो वो शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से राजा ने आदेश निकाला, लेकिन फिर भी दानियल डरा नहीं। वो अपने रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने घुटने टेकता रहा। और एक दिन राजा को मालूम पड़ गया, तो राजा ने उसको शेर के मांद में डलवा दिया। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर ने शेर के मुंह को भी बंद कर दिया और दानियल को शेर के मांद में से परमेश्वर ने बाहर निकाला। तो ये है एक प्रार्थना की ताकत, प्रार्थना का हथियार। तो आप जहाँ कहीं भी हो, आपके जीवन से प्रार्थना होना जरूरी है, स्तुति प्रशंसा होना जरूरी है। आप खेत में हो, घर में हो, जहाँ कहीं भी, आप लोगों के जीवन से प्रार्थना होना जरूरी है। स्तुति प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह की आराधना होना जरूरी है। प्रार्थना एक सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना हर बीमारियों को तोड़ता है। प्रार्थना हर जादू टोने के गढ़ों को उखाड़ता है। प्रार्थना वो काम करता है जो मनुष्य से, किसी डॉक्टरों से नहीं होता, वो काम प्रार्थना से होता है। क्योंकि जब हम प्रार्थनाएं करते तो हमारे स्वर्गीय पिता से हम बातचीत करते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो, आपका जो प्रार्थना का जो लेवल हो कम नहीं, लेकिन प्रार्थना का लेवल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना का लेवल बढ़ता रहना चाहिए। और बाइबल ये भी कहती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आप जहाँ कहीं भी हो, लेकिन आपके मन को भी संभाले। मन धोखा देता है और मन को एक बीमारी लगी हुई है धोखा देने की, प्रभु यीशु मसीह से अलग करने की मन को एक बीमारी लगी हुई है। इसलिए आप ज़्यादातर अपने मन की भी रक्षा करें और ज़्यादातर आपके प्रार्थना का लेवल यीशु मसीह के नाम से बढ़ता रहना चाहिए। और आप जब कभी भी समय मिले, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेको, पवित्र बाइबल को पढ़ो, पवित्र बाइबल को पढ़ो और प्रभु यीशु मसीह को पुकारते रहो। आपका प्रार्थना का लेवल यीशु मसीह के नाम से बढ़ता रहना जरूरी है। पवित्र बाइबल ये कहती है कि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको ठंडे होने वाले नहीं, लेकिन प्रतिदिन प्रार्थना का लेवल बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है।
और हमारे जीवन से आराधनाएं प्रार्थनाएं निरंतर होना जरूरी है। प्रार्थना हमारा एक सबसे बड़ा हथियार है। प्रार्थना हमारा एक सबसे बड़ी ताकत है। प्रार्थना का लेवल यीशु मसीह के नाम से बढ़ाते रहना जरूरी है। आप जहाँ कहीं भी हो, आपका मन प्रभु यीशु मसीह में बना रहना जरूरी है। प्रार्थना कम नहीं, प्रार्थना का लेवल यीशु के नाम से बढ़ना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आप सबका आशीष दें बातों के द्वारा।